नहीं नहीं होगा होगा। अभी आपने जो वीडियो देखा ये है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक नामी ग्रामीण परिवार कोठारी ब्रदर्स के घर के सामने का नजारा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी की चर्चाएं पिछले कई महीनों कहें, साल कहें, 3-4 साल से चल रही है। ईडी और आईटी की चर्चा लगातार आपको सुनने को मिली होगी, लेकिन आज 12 मई की सुबह एक नई खबर आई। सीबीआई ने दुर्ग के कोठारी ब्रदर्स के घर पर छापा मारा। कारण क्या था छापेमारी का, ये सारी चीजें हम बताएंगे। नमस्कार, मैं नीलेश। न्यूजबाजी में आज चर्चा इस सीबीआई रेड की। दुर्ग में कोठारी ब्रदर्स के घर पर जब सीबीआई की टीम आज सुबह पहुंची, ऐसी चर्चा है कि उसके पहले शॉर्ट सर्किट हो गया उनके घर में और कुछ दस्तावेज और कुछ चीजें जल गई। सीबीआई के एक डीएसपी रैंक के अधिकारी ने दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव से बातचीत की। उसके बाद अभिषेक पल्लव से डिमांड की गई कि एक फोरेंसिक टीम जांच के लिए भेजी जाए, जो फायर मामलों में जांच करती हो, ताकि ये पता लगे कि ये शॉर्ट सर्किट ही था या कुछ दस्तावेज जला दिए गए हैं जो मामले से जुड़े थे। अब ये टोटल मामला क्या था, ये सारी चीजें तो कई अलग अलग, चूंकि अभी तक इसमें कोई आधिकारिक बयान सीबीआई की ओर से नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या आग लगने की बात का कंफर्मेशन अभिषेक पल्लव जो आईपीएस और दुर्ग के एसपी हैं उन्होंने भी कंफर्म किया कि आग लगी थी। ऐसी सूचना उनको सीबीआई टीएसपी की ओर से मिली थी। अब ये मामला क्या है जिसमें सीबीआई ने कार्रवाई के लिए आज रेड किया। सीबीआई की एक एफआईआर है ईओबी कोलकाता में 3 मार्च 2023 को 3 मार्च 2023 को एफआईआर दर्ज की गई है कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर। आपको आरोपियों का नाम बताऊं उससे पहले बता दूं कि कौन कौन सी धाराओं के तहत इनके ऊपर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 471 और 120 बी की तहत आईपीसी की धाराओं के तहत इनके खिलाफ आरोप दर्ज किए गए हैं, जुर्म दर्ज किया गया है। मामला फोर्जरी और चीटिंग, दस्तावेजों में छेड़छाड़ जैसे तमाम मामले ये दर्ज किए गए हैं। 2005 से 2021 के बीच ये घटनाक्रम जो जिसके मामले में जांच सीबीआई कर रही है वो 2005 से 2021 के बीच में चल रहा है, के बीच की गई जुर्म है, जैसा कि इसमें एफआईआर में दर्ज है। किनके नाम पर एफआईआर दर्ज है? दुर्ग में सिद्धार्थ कोठारी, जो सुरेश कोठारी के बेटे हैं, और सुरेश कोठारी दोनों, सिद्धार्थ कोठारी यानी पिता पुत्र दोनों के नाम पर मामला दर्ज है। इसके अलावा इनके कजन हैं श्रीमल कोठारी, श्रीमल कोठारी, इनके नाम पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तीनों लोगों से इस मामले में जांच चल रही है, तीनों लोगों से पूछताछ चल रही है। मामला क्या है? एफआईआर के मुताबिक ये सिद्धार्थ कोठारी रजत बिल्डकॉन एक बड़ा नाम है रियल एस्टेट सेक्टर के, इसके एक्स डायरेक्टर हैं, जैसा कि एक्स डायरेक्टर ऑफ रजत बिल्डकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शारदा टॉकीज, इंदिरा मार्केट, दुर्ग, छत्तीसगढ़, ये एड्रेस इनका दिया हुआ है। इनकी एक फर्म थी जिसमें एक बिजनेस पार्टनरशिप के तहत काम किया जा रहा था। प्रकाश जायसवाल, ये एक नाम आपको, मतलब इस पूरे मामले में जो प्रकाश जायसवाल हैं उन्होंने जनवरी 2021 2 जनवरी 2021 को कोलकाता के बोरटाला पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। जायसवाल की शिकायत के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि उनके साथ चीटिंग की गई है, फोर्जरी की गई है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इस मामले में पुलिस स्टेशन बोटाला पुलिस स्टेशन ने भी जांच की, वहाँ के लोकल पुलिस कोलकाता ने भी जांच की, मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने हाल ही में इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया और सीबीआई 3 मई 2023 से इस मामले में जांच कर रही है। 8 8 फरवरी 2023 को सीबीआई को ये मामला हैंडओवर किया गया है कोर्ट की ओर से, जैसा कि एफआईआर में दर्ज है। इन पर आरोप क्या है? प्रकाश जायसवाल का आरोप है, जैसा लिखित शिकायत जिस पे जांच चल रही है उसमें उन्होंने बताया है कि सिद्धार्थ कोठारी और उनके पिता सुरेश कोठारी और उनके कजन श्रीमल कोठारी जो दुर्ग के रहने वाले हैं, इन लोगों ने प्रकाश जायसवाल को उनकी जो एक कंपनी थी उसमें 2005 में
40,000 शेयर अलॉट किया गया था। प्रकाश जायसवाल को 40,000 शेयर अलॉट किया गया था। इसकी कीमत आकलन उस समय और अभी के में काफ़ी अंतर हो सकता है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पूरे जो मामला है वो करीब 25 करोड़ से 30 करोड़ के बीच का है। एकदम एग्ज़ैक्ट आंकड़े लोग अलग-अलग चर्चाएँ चल रही हैं, लेकिन कोई एफआईआर में ऐसा कोई करोड़ या वैसी संख्या नहीं दी गई है। 40,000 शेयर की बात कही गई है। प्रकाश जायसवाल ने ये आरोप लगाया है कि 40,000 शेयर उन्हें अलॉट किया गया था, जिसे 2005 2001 में ये शेयर अलॉट किया गया था। 2005 से 2021 के बीच में कोठारी ब्रदर्स, कोठारी सन एंड ब्रदर्स कह सकते हैं, जैसे इसमें इनका बाकायदा लिखित में जिनका नाम है सिद्धार्थ कोठारी और सुरेश कोठारी और उनके भाई श्रीमल कोठारी। इन्होंने गलत तरीकों से गलत दस्तावेजों को पेश किया और उसके आधार पर इस शेयर को दूसरे को अलॉट कर दिया गया। इनका जिस प्रकाश जायसवाल का यही कहना है कि गलत तरीके से चीट करके फर्जी दस्तावेजों के सहारे से उनके शेयर को दूसरे के लिए यूज़ कर दिया गया और उन्हें इसका मतलब इससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ और फ्रॉड किया गया। इतना ही नहीं, इन लोगों द्वारा प्रकाश जायसवाल के खिलाफ ही एक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि प्रकाश जायसवाल ने कुछ गलत चीज़ किया है, कंपनी में कुछ गलत काम किया है। इसके जवाब में भी उन्होंने एफआईआर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि उन पर ही आरोप लगाया गया था, जो गलत है। सही मामला ये है कि इन लोगों ने अ, सुरेंद्र शारदा कंस्ट्रक्शन, एक मिनट में पूरा आपको डिटेल बता दूं कि द ब्रीफ ऑफ फैक्ट ऑफ द केस इन दैट द accused person Suresh Kothari being on director cum shareholder of Rajat Buildcon India Private Limited, Sharda Consultant, Jawahar Chowk, Durg, company in convincing with the श्रीपाल कोठारी, मैं माफी चाहूंगा, श्रीपाल कोठारी है, मैं श्रीमल कोठारी अभी तक वीडियो में कहता आया हूँ। श्रीपाल कोठारी है नाम इनका। श्रीपाल कोठारी, previous statutory auditor of the company and others, hedged up criminal conspiracies and presence there fraudulently and documents said company and used the documents as पूरा यही मामला है कि 40,000 शेयर्स का ट्रांसफर इन्होंने गलत तरीके से कर दिया, जिसकी कीमत करोड़ों में है और इसको गलत तरीके से इनको पेश किया गया। तो यही पूरा मामला है जिस पर आज सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में रेड की। इस रेड का एक बड़ा रोचक पहलू ये रहा कि सीबीआई के कुछ लोग जब बाहर निकले, उनसे मीडिया के लोगों से ऐसी अनौपचारिक बातचीत हुई, कोई आधिकारिक बातचीत इसमें नहीं हुई है। इस पूरे मामले में ऐसा बताया गया कि सीबीआई की रेड जो है वो कहीं न कहीं किसी तरीके से लीक हो गई। रेड की कार्रवाई लीक हो गई और जो आरोपी लोग हैं उन्होंने कुछ दस्तावेज जलाने की कोशिश की। सीबीआई की टीम, बताया जा रहा है, जब अंदर पहुंची तो उनके हाथ में जो राख होती है उसका कालापन उनके हाथ में था, राख लगी हुई थी और उनको उसके भी सबूत मिले हैं कुछ जलने के। हालांकि इसके पीछे वजह ये भी बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हो गया अचानक और उस वजह से आग लगी। अब ये जांच का विषय है, फोरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। देर शाम तक सीबीआई की टीम दुर्ग में मौजूद रही। तीनों ही लोगों से पूछताछ की गई, सुरेश, सिद्धार्थ और श्रीपल से। एक चर्चा ये भी है कि इनकी अरेस्टिंग हुई है। हालाँकि सीबीआई के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं मिस्टर आर के गौर, उनसे हमारी सुबह से बातचीत लगातार हो रही थी इस मामले में। शाम को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम के लगभग 5 बजे हैं, तब तक सीबीआई की ओर से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया जिसमें अरेस्टिंग की बात कही गई हो। लेकिन चर्चा ये है कि अरेस्ट करके हिरासत में लेकर पुलिस सीबीआई की टीम इन लोग को गई है। जो शिकायत दर्ज की गई है उसमें इस बात का भी ज़िक्र है कि न सिर्फ़ ये 3 लोग ही बल्कि इनसे जुड़े पारिवारिक और भी जो लोग हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता है। कुछ सेल कंपनीज़ भी बनाई गई हैं, उसको लेकर भी ये कुछ हवाला से जुड़ा मामला भी बताया जा रहा है। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये सीबीआई की जाँच के बाद जो भी चीज़ें सामने आएँगी या फिर सीबीआई की ओर से जब भी कभी कोई आधिकारिक बयान इस मामले में आता है, आमतौर पर बड़े मामलों में सीबीआई कार्रवाई के दिन या कार्रवाई की शाम तक, देर रात तक कोई न कोई अपना एक प्रेस रिलीज़ जारी करती है जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अभी फ़िलहाल इस मामले में इंतज़ार है सीबीआई के ऐसी किसी प्रेस रिलीज़ की। हम उनके लगातार टच में बने हुए हैं। अगर ऐसी कुछ भी अपडेट आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें न्यूज़बाजी के साथ।